ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितमेन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सागुण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सागुणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सुन्मतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्ते रुद्राणि विदनोति सुसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेव्या भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। तदा रजस्तमो भावः कामलोभादेश चेत एतेन रावृद्धिं स्थित सत्य प्रसिद्धति एवं प्रसन्नमनसो भगवद्भक्तियोगतः भगवतत्त्वविज्ञान मुक्तसंगस्य जायते विद्यन्ते हृदयं ग्रन्थि छिद्यन्ते सर्वसंशयं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनीश्वरे धर्मा प्रोजितो कैटप्पो अनत्रो परमो निर्मत्सराणं सतां विद्यं वास्त्रमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयं श्रीमद्भागवतं प्रमाणामलम् प्रेमो प्रमार्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्रादरुणापर हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसमें आज हम लोग को श्रीमद् भागवतम का स्कंद संख्या 6 अध्याय संख्या 15 और श्लोक संख्या 6 नंबर पढ़ना है। टाइटल है नारद द्वारा अंगिरा ऋषि द्वारा नारद तथा अंगिरा ऋषि द्वारा राजा चित्रकेतु को उपदेश। राजा चित्रकेतु शोक व्यक्त कर रहा है अपने पुत्र के मृत्यु पर और नारद और अंगिरा ऋषि उनको उपदेश दे रहे हैं शोक से उबरने के लिए। तो हर व्यक्ति इस भौतिक संसार में शोकित है किसी न किसी कारण से। उस शोक से उबरना कैसे है तो हमें नारद और अंगिरा ऋषि के द्वारा जो उपदेश दिया जा रहा है उसको सुनेंगे तो धीरे धीरे अपने शोक और मोह से हम छूटेंगे। ठीक है ना। ये चित्रकेतु महाराज को माध्यम बनाकर ये उपदेश हम लोगों के लिए दिया जा रहा है। बोलते हैं भूते भूतानि भूतेश सृजत्यवति हन्ति च आत्मसृष्टे स्वतंत्रे र उपेक्षो अति बालवतः। सबों के स्वामी और प्रत्येक वस्तु के मालिक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान निश्चय ही क्षणिक दृश्य जगत में तनिक भी रुचि नहीं रखते। तो भी जिस प्रकार समुद्र के किनारे पर बैठा हुआ बालक अनचानी अनचाही किसी न किसी वस्तु को बनाता है उसी प्रकार से भगवान प्रत्येक वस्तु को अपने वश में रखते हुए सृजन पालन और संहार का कार्य करते रहते हैं। वे पिता से पुत्र उत्पन्न कराकर सृष्टि करते हैं, प्रजा के कल्याण हेतु सरकार या राजा नियुक्त करके पालन करते हैं तथा सर्प जैसे माध्यमों से संहार करते हैं। सृजन पालन और संहारकर्ता माध्यमों की कोई स्वतंत्र शक्ति नहीं होती किंतु माया के सम्मोहन से वे अपने को कर्ता पालक और संहारक मान बैठते हैं। क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि सबों के स्वामी प्रत्येक वस्तु के मालिक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान निश्चय ही क्षणिक दृश्य जगत में तनिक भी रुचि नहीं लेते। जो क्षणिक दृश्य जगत है जो हमें दिख रहा है ये कुछ दिनों के लिए परमानेंट नहीं है। आज नहीं तो कल इसका विनाश होना है। ये क्षणिक दृश्य जगत में भगवान का कोई इंटरेस्ट नहीं होता है जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो भी जिस प्रकार समुद्र के किनारे बैठा हुआ बालक अनचाही किसी न किसी वस्तु को बनाता है उसी प्रकार भगवान प्रत्येक वस्तु को अपने वश में रखते हुए सृजन पालन और संहार का कार्य करते हैं। भगवान हर चीज को कंट्रोल करते हैं और कंट्रोल करने के बाद इस सृष्टि का निर्माण करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं। वे पिता से पुत्र उत्पन्न कराकर सृष्टि करते हैं, प्रजा के कल्याण हेतु सरकार या राजा नियुक्त करके पालन करते हैं और सर्प जैसे माध्यमों से संहार करते हैं। सृजन पालन और संहारकर्ता माध्यमों की कोई स्वतंत्र शक्ति नहीं होती किंतु माया के सम्मोहन के कारण वे अपने को कर्ता पालक और संहारक मान बैठते हैं। तो माया देखो सृजन पालन और संहार का जो ये माध्यम जो है भगवान से स्वतंत्र शक्ति के द्वारा नहीं होती है। सब जो है भगवान की शक्तियों के माध्यम से ही भगवान इस सृष्टि का सृजन पालन और संहार करते हैं। किंतु माया से सम्मोहित जीव अपने को कर्ता पालक और संहारक मान बैठता है। उसको लगता है मैं ही जो है संतति उत्पन्न करने वाला हूँ, मैं उनका पालन पोषण करने वाला हूँ और मैं ही उनको संहार करने वाला हूँ। ये माया से सम्मोहित जीव ऐसा सोचता है।
बोलते हैं किसी में यथार्थ शक्ति नहीं कि वो वास्तव में स्वतंत्र रूप से सृजन पालन और संहार कर सके। किसी में भी सामर्थ्य नहीं है, मतलब यहाँ तक कि देवताओं में भी ये सामर्थ्य नहीं है कि वो स्वतंत्र रूप से भगवान से स्वतंत्र होकर सृजन पालन और संहार कर सकें। जैसे विष्णु पालन करते हैं, ब्रह्मा जी क्रिएट सृजन करते हैं, और शिव जी संहार करते हैं। इनके पास स्वतंत्र कोई शक्ति नहीं है। ये भगवान की शक्तियों को धारण करके और सृजन पालन और संहार का कार्य करते हैं। भगवत गीता के तीसरे अध्याय के 27वें श्लोक में कथन है, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वसा अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हम इति मन्यते। प्रकृति के तीन गुणों में संभ्रमित होकर मोहग्रस्त जीवात्मा अपने को ही कर्ता मान बैठता है, जबकि समस्त कर्म वास्तव में प्रकृति द्वारा संपादित होता है। जीवात्मा प्रकृति से भ्रमित होकर, तीन गुणों के से भ्रमित होकर, मोहग्रस्त होकर जीवात्मा अपने को कर्ता मान बैठता है कि मैं ही समस्त कारणों का कारण हूं, जबकि समस्त कर्म वास्तव में प्रकृति द्वारा संपादित होता है। प्रकृति जो है भगवान की शक्ति है, और समस्त कार्य प्रकृति के द्वारा संपादित होता है। श्री भगवान के निर्देश से प्रकृति गुणों के अनुसार जीवात्माओं को सृजन पालन और संहार के लिए प्रेरित करती है। क्या बता रहे हैं कि श्री भगवान के निर्देश में से प्रकृति गुणों के अनुसार जीवात्मा को सृजन पालन और संहार के लिए प्रेरित करती है, किंतु परमात्मा तथा उसकी प्रतिनिधि प्रकृति से अनजान रहकर जीवात्मा अपने को कर्ता मान बैठता है। लेकिन क्या बताना कि जो है परमात्मा तथा उसकी प्रतिनिधि प्रकृति अनजाना रहकर जीवात्मा अपने को कर्ता मान बैठता है। वो प्रकृति और परमात्मा की शक्तियों को जानता नहीं है। इस कारण से उसको लगता है कि जो है मैं ही करने वाला, पालन करने वाला हूँ, मैं ही सृजन करने वाला हूँ, और मैं ही संहार करने वाला हूँ। वास्तव में वो करता है ही नहीं। मनुष्य को परम कर्ता परमेश्वर के प्रतिनिधि के रूप में उसकी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। इस समय संसार में जो असंतोष छाया हुआ है, उसका कारण नेताओं की अविद्या है, जो यह भूल जाते हैं कि श्री भगवान ने उन्हें कार्य करने के लिए भेजा है। चूंकि उन्हें ईश्वर ने नियुक्त किया है, इसलिए उन्हें चाहिए कि उन्हें परामर्श लेकर तदनुसार कार्य करें। परामर्श के लिए भगवत गीता नामक ग्रंथ है, जिसमें परमेश्वर ने सारे निर्देश दे रखे हैं। अतः जिन्हें ईश्वर ने सृजन पालन और संहार कार्यों के लिए नियुक्त कर रखा है, उन्हें चाहिए कि ईश्वर से परामर्श लेकर उसी के अनुसार कार्य करें। तब प्रत्येक व्यक्ति संतुष्ट रहेगा और कोई अव्यवस्था नहीं फैलेगी। तो भगवान ने इस सृष्टि में सब जीवात्माओं को कुछ न कुछ पावर दे रखा है। जैसे पुरुष को पावर दे रखा है घर के लोगों को कंट्रोल करने का, स्त्री को पावर दे रखा है बच्चों को कंट्रोल करने का, देश के प्रधानमंत्री को कंट्रोल कर रखा है पूरे देश को कंट्रोल करने का। ठीक है ना। तो इस तरह से सबके अंदर कुछ ना कुछ पावर है, जो भगवान के द्वारा राइट्स दिया गया, अधिकार दिया गया और उसको पावर दिया गया। लेकिन जब जीवात्मा उस पावर का गलत उपयोग करता है, तो ये भौतिक संसार में बच जाता है। उसको पावर का सही उपयोग कैसे करना होगा, उसको पहले भगवान की शक्तियों को जानना पड़ेगा कैसे। और भगवान के सृष्टि को सृजन पालन और संहार के लिए जो नियुक्त किए अधिकारी जन हैं, उनको ईश्वर से परामर्श लेकर सारे कार्य करने होंगे। तो ईश्वर से परामर्श लेने के लिए ग्रंथ कौन सा है, तो भगवत गीता है। भगवान ने उसमें परामर्श दिया है कि कैसे जीवात्माओं को अपने सारे कार्यों को ऑपरेट करना है। इस कारण से वो इस सृष्टि में संतुष्ट रहेगा और कोई सृष्टि में अव्यवस्था नहीं फैलेगी। भगवत गीता का ज्ञान जो है बहुत ही एक सुलझा हुआ ज्ञान भगवान ने दिया, जिससे हर व्यक्ति उस ज्ञान को सीख कर और अपने जीवन में लागू करके और बहुत जल्दी भगवान को प्रसन्न कर सकता है, और अपने कार्यों को परफेक्शन के लेवल पर करके और समस्त कर्म बंधनों से मुक्त हो सकता है। इस भौतिक संसार में हर व्यक्ति कर्म बंधनों के अंतर्गत जो है कभी कष्ट पाता है, कभी सुख भोगता है। उसका निराकरण कैसे किया जाए उसको पता नहीं होता कि कैसे इस बंधनकारी जीवन से मैं छुटकारा प्राप्त करूंगा, जिसमें कभी हमें सुख मिलता है और कभी हमें दुख मिलता है। लेकिन क्या है कि जब वो अपने कर्मों को भगवत गीता के आदेश के अनुसार स्वीकार करेगा, भगवान के आदेश के अनुसार कार्य करेगा, तब वो धीरे धीरे अपने समस्त कर्म बंधनों से मुक्त हो जाएगा। और कर्म बंधन से मुक्त होकर ही जीवात्मा भगवान की भक्ति को स्वीकार करता है। कृष्ण भक्ति क्या करते हैं, हमारे समस्त कर्म बंधनों को क्षय कर देती है। इस भौतिक संसार में और कोई भक्ति तो भगवान श्री कृष्ण की ही होती है, और सब लोगों की पूजा आराधना होती है। जो और 33 करोड़ देवी देवता हैं, यहाँ तक कि ब्रह्मा और शिव जी की भी, तो उनकी भक्ति नहीं होती है, उनकी पूजा होती है, अर्चना होती है। भक्ति मतलब लविंग डिवोशनल सर्विस, प्रेममय सेवा करना।
वो बस भगवान श्री कृष्ण से ही जीवात्मा का आदान प्रदान होता है। भगवान से पांच रसों में जब जीवात्मा आदान प्रदान करता है, तब जो है भगवान की प्रेममय सेवा कहलाती है वो। अब पांच रसों में आदान प्रदान क्या होता है कि शांत रस में भगवान की सेवा करना, जैसे गोवर्धन और यमुना भगवान की शांत रस में सेवा करते हैं, कि भगवान जब गोवर्धन को टच करते हैं या गोवर्धन की पहाड़ी पे चढ़ते हैं तो भगवान को आनंद आता है, या यमुना को टच करते हैं तो यमुना में तरंग उठने लगती है, भगवान के चरणों को धो देती है। तो इस शांत रस में यमुना और गोवर्धन भगवान की सेवा करते हैं। दास रस में भगवान के चित्रक और पत्रक जो पार्षद हैं, ये भगवान के दास से भाव में सेवा करते हैं। साख्य भाव में बलराम जी हैं, हाँ, और जो है अर्जुन है, सुबल, सुदामा, श्रीदामा, मधुमंगल, ये सब भगवान के सखा हैं, मित्र हैं ब्रजधाम में। तो भगवान के ब्रज धाम में जो ये मित्र हैं, ये ब्रज भाव से सेवा करते हैं, मित्रवत भाव से। कभी भगवान को लड्डू खिलाते हैं अपने जूठन, कभी खेल खेल में भगवान को खेल से बाहर निकाल देते हैं, कभी भगवान हार जाते हैं तो उनकी पीठ पर बैठकर उनको पनिशमेंट देते हैं, दंड देते हैं कि आप हमें अपने पीठ पर बैठाइए और कुछ दूर तक ले चलिए और फिर वापस ले आइए। तो ये क्या है, मित्रवत भाव से भगवान से आदान प्रदान होता है जीवात्मा का। चौथा है वात्सल्य भाव, जिसमें जो है नंद यशोदा, वसुदेव देव की और ब्रज की सारी जो हैं ग्वालिनियां, जो भगवान को वात्सल्य भाव में प्रेम करती थी, जो कृष्ण को अपना स्तनपान कराती थी, या गौवें जो भगवान कृष्ण को दूध प्रदान करती थी, वो सब वात्सल्य भाव के भक्त हैं। पांचवा रस है माधुरी भाव। माधुरी भाव में गोपियों के साथ जो भगवान का रास नृत्य है, वो माधुरी भाव की भाव से भावित होकर वो भगवान के साथ रास नृत्य करते हैं। अब कोई सोचे कि इस पांच रसों में मैं देवी देवताओं के साथ आदान प्रदान करने लगूं, ब्रह्मा जी के साथ, हनुमान जी के साथ, गणेश जी के साथ, सूर्य देव के साथ, माता दुर्गा के साथ, तो पॉसिबल ही नहीं है। अब हनुमान जी को कोई पुत्र बनाकर घर में रख नहीं सकता है, ठीक है ना। हनुमान जी से कोई मित्रता कर नहीं सकता है। हाँ, दास के भाव में उनकी सेवा कर सकता है, या शांत भाव में उनकी सेवा कर सकता है, लेकिन कोई मित्र नहीं बना सकता है, कोई उनको वात्सल्य भाव में सेवा नहीं कर सकता है, कोई उनसे माधुर्य भाव में आदान प्रदान नहीं कर सकता है। चाहे देवी देवता की 33 करोड़ देवी देवता की कोटि है, उसमें किसी भी देवी देवता से व्यक्ति इस तरह से रिसिप्रोकेशन नहीं कर सकता है। यहाँ तक कि भगवान श्री राम जो विष्णु फॉर्म में है, राम कृष्ण, राम नरसिंह वराह कुर्म, इन सब अवतारों में भी भगवान से आदान प्रदान नहीं हो सकता पांच रसों में। भगवान श्री राम से भी मित्रवत भाव में, लेकिन वो मित्रवत भाव नहीं जो भगवान कृष्ण का गोप ग्वालों से था, वो मित्रवत भाव सुग्रीव ने भी नहीं स्वीकार किया, कि भगवान श्री राम की पीठ पर चढ़ जाए या उनसे बोले कि आपको खेल से बाहर निकाल दिया जाएगा। ऐसा मित्रवत भाव श्री राम के साथ भी डेवलप नहीं हुआ सुग्रीव का। ये तो कृष्ण लीला में भगवान के जो गोप सखा थे, उन्होंने भगवान के साथ घृणा किया और उनके साथ आदान प्रदान किया भगवान ने। इसीलिए भगवान क्या है, लीला पुरुषोत्तम है। कृष्ण जो है लीला पुरुषोत्तम भगवान है, और राम जो है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान है। और देवी देवताओं की तो बात ही बहुत ही निम्न कैटेगरी की है। तो हर व्यक्ति आदान जो है आनंद की तलाश में है। तो आनंद कैसे मिलेगा उसको? वो सोचता है कि कुछ धन प्राप्त हो जाए, कुछ हमारी इच्छाएं तृप्त हो जाए तो मुझे आनंद मिल जाएगा। वो सोचता है कि कुछ मैं घूम के आता हूँ उससे हमें आनंद मिल जाएगा, कुछ नए सामान परचेज कर लेता हूँ उससे आनंद आ जाएगा। हर व्यक्ति आनंद खोजना चाहता है भौतिक संसार में। किसमें? जड़ पदार्थों में, जड़ जगत में, जड़ वस्तुओं में, जड़ व्यक्तियों में, जो कि आज नहीं तो कल क्षीण होने हैं, और आनंद उसको मिलता नहीं है। तो आनंद की प्राप्ति आखिर होगी कहाँ से? तो आनंद की प्राप्ति होगी परम आनंद भगवान श्री कृष्ण से जोड़ने पर, क्योंकि वही परम आनंद है। परम आनंद परमात्मा रूप में हर व्यक्ति के हृदय में विद्यमान है। हम जीवात्माओं को आनंद प्राप्त करने के लिए अलग से कुछ प्रयास करने की जरूरत नहीं है। जब हमारे विचार शुद्ध हो जाएंगे, भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का स्मरण होने लगेगा, तो ऑटोमेटिक हम आनंद को प्राप्त करेंगे। यही जीवात्मा के वास्तविक आनंद प्राप्ति करने का स्रोत है, कि भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम से हमारा आकर्षण हो जाए, आकर्षित हो जाए, हम स्मरण होने लगे, तब जाकर जीवात्मा को वास्तविक आनंद की प्राप्ति होती है।
लेकिन इसके लिए ये प्रोसेस क्या करना पड़ेगा, हमें नाम संकीर्तन करना पड़ेगा। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। जब तक नाम संकीर्तन नहीं करेंगे तब तक हमारे समस्त पाप जो है शमित नहीं होंगे। इस भौतिक संसार में हर व्यक्ति दुखी है कुछ किसी न किसी कारण से। कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन बिना है उदास, थोड़े थोड़े सभी दुखी, और सुखी राम का दास। तो सुखी राम का दास है। जब भगवान श्री कृष्ण का हम दासता स्वीकार करेंगे, ठीक है ना, तो कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है। किसी का शरीर बीमार है वो इसलिए दुखी है, कोई किसी का मन प्रसन्न नहीं है इसलिए वो दुखी है। अब कोई धन के बिना उदास है, उसके पास धन नहीं है वो भी दुखी है बेचारा संसार में। तो थोड़े थोड़े सभी दुखी हैं, ठीक है ना। लेकिन क्या करने पर हमें सुख मिलेगा, जब हम राम या कृष्ण की दासता स्वीकार करेंगे, तब हम पूर्ण रूपेण प्रसन्न हो पाएंगे। तो दासता हम कैसे स्वीकार करेंगे, जब हम भगवान के नाम का जप करेंगे, कीर्तन करेंगे, भगवान को प्रसन्न करने के लिए हर कार्य करेंगे। चाहे वो पारिवारिक जीवन का पालन पोषण हो, या जॉब करना है, या बिजनेस करना हो, या विवाह संस्कार करना हो, या अंत्येष्टि, हर क्रिया हमारी भगवान की प्रसन्नता के लिए होनी चाहिए, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। तब उससे हमें कर्मों का रिएक्शन नहीं लगेगा। मनुष्य जीवन में हर एक कर्मों का रिएक्शन जनरेट होता है। आप जो भी कार्य करते हैं, उठते खाते पीते बोलते बातचीत करते, हर एक कर्मों का रिएक्शन जनरेट होता है। उसको भोगने के लिए फिर से एक भोग जोनी मिलती है। कुत्ते, बिल्ली, बंदर, चमगादड़, सुअर, जो भी है, अनेक जोनियों में, 84 लाख जोनियों में, जैसे उसकी क्रियाकलाप और मेंटालिटी डेवलप होती है, उसी तरह उसको नया शरीर मिल जाता है। उस नए शरीर में फिर से वो उस चीजों को भोगता है। हमें क्या करना पड़ेगा, भगवान की तीव्रता से भक्ति करके, और इस भौतिक संसार से अपने को जन्म मृत्यु जरा व्याधि से, दुख दोषानुदर्शनम, इससे छुटकारा प्राप्त करना है। ये जो पारिवारिक जीवन मिला हमें, ये इसलिए मिला है हमारे कर्मों के हिसाब से। फिर नया जीवन, नए परिवार मिलेंगे हमें, नई जोन मिलेगी हमें, नए बच्चे नए संस्कार के साथ आएंगे। इसलिए क्या करना है, इस जीवन को भगवान को समर्पित करना है, अपने समस्त कार्य करते हुए अंतरंग रूप से भगवान से जुड़ना पड़ेगा। जैसे गोपियों ने भगवान के प्रति प्रेम डेवलप किया, उस तरह से भाव डेवलप करना पड़ेगा। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने क्या बताया, गोपी भर्तु पद कमलियो दास दासानुदास। हमें गोपियों के, जो दासों के दास हैं, उनका दास बनना पड़ेगा। दासता तो हमें स्वीकार करनी पड़ेगी। इस भौतिक संसार में हर व्यक्ति दासता स्वीकार करता है। पुरुष स्त्री का दासता स्वीकार करता है, स्त्री पुरुष की दासता स्वीकार करती है। तो क्या होता है, माया की दास्तां हर कोई व्यक्ति स्वीकार करता है। लेकिन जब जो वही जीवात्मा, स्त्री और पुरुष मिलकर गृहस्थ आश्रम में भगवान की दास्तां स्वीकार करते हैं, तो उनको धीरे धीरे जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त होती है। हम किस लिए अपने को बद्ध महसूस करते हैं, कि हम बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी भरा हम जीवन जी रहे हैं, क्योंकि हमारे पास, हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भगवान को दिया नहीं, हैंड ओवर नहीं करा। हमें अपने समस्त कारणों को के कारण भगवान, अपने हर कार्यों में भगवान का प्रेजेंस हमने देखा नहीं। हमने भगवान का आश्रय स्वीकार करा नहीं, इसलिए हर कार्यों में भगवान का प्रेजेंस दिखा नहीं है। इस कारण से हम अपने को, हमारे पास टाइम नहीं है प्रभु जी, मैं ये कार्य नहीं कर सकता। किस कारण से नहीं कर सकता, क्योंकि हम बद्ध अवस्था में हैं अभी। मनुष्य इतना कैपेबल है कि वो जो निर्णय ले निश्चित रूप से कर सकेगा। भगवान ने उसको इतनी कैपेसिटी दी हुई है। बस उसकी बद्धता के कारण वो व्यक्ति अपने को बद्ध अवस्था में फील करता है, गुणों के प्रभाव के कारण वो बद्ध अवस्था में है। नहीं तो हर जीवात्मा एक स्वतंत्र है, और स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए पूर्ण रूपेण वो कैपेबल है, सक्षम है। हर चीजों को कंट्रोल करने की उसमें शक्ति है, भगवान के द्वारा निर्धारित उसको शक्ति दी गई है। जिस तरह सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड कहीं बैठकर और सारी जीवात्माओं को अपने त्रिगुणमयी माया से कंट्रोल कर रहे हैं, उसी तरह जीवात्मा भी एक छोटा बड़ा मालिक है। वो भी अपने घर को कंट्रोल कर सकता है कहीं दूसरे जैसे बैठ के। क्या करने से, बस आश्रय भगवान का लेने से। ऐसी कैपेसिटी आ जाएगी आपके अंदर कि आप सबको कंट्रोल कर सकते हो। हमें लगता होगा कि जैसे बच्चे कंट्रोल में नहीं है, या मैं ना रहूं तो उनका देख रेख कौन करेगा।
सब कुछ कंट्रोल भगवान की शक्तियों के द्वारा हो। बस उस अपने हृदय में अपने उस कैपेसिटी को जागृत करना है। हर एक व्यक्ति कंट्रोल में आ जाएगा आपको, क्योंकि कृष्ण की शक्तियां अनंत हैं। और वो शक्तियां कहाँ से प्राप्त होती हैं? बस भगवान की सेवा से। जिसको कंट्रोल करने के लिए जीवात्मा माता पिता भाई बहन दोस्त मित्र पति पत्नी पत्नी संतान घर परिवार को कंट्रोल करने के लिए पूरा जीवन समर्पित कर देता है। कृष्ण भक्ति से सब कुछ कंट्रोल में आ जाएगा। बस आप भक्त बन जाओ, आपको कंट्रोल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके दर्शन मात्र से, आपके जो है विचार चिंतन मात्र से सब कुछ कंट्रोल होता रहेगा। बस शुद्ध भक्त के चिंतन मात्र से सब कुछ क्या होता है? बिल्कुल व्यवस्थित हो जाता है। अभी वो स्थिति प्राप्त नहीं है। इसलिए हमें लगता है कि मेरे ना रहने पर मेरे परिवार का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा। कुछ नहीं होना है। वो जहाँ हैं वहीं रहेंगे। हमने जो संस्कार दिया है, जो हमने भक्ति किया है, जो उनको सिखाया है, वैसे ही उनका जीवन का निर्माण होने वाला है। न हमारे प्रयास से वो सुधरने वाले हैं, न हमारे प्रयास से बिगड़ने वाले हैं। हर व्यक्ति का अपना प्रारब्ध कर्म है। हाँ, एक माता पिता होने के कारण हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम बच्चों को अच्छे संस्कार दें। लेकिन क्या करता है कि व्यक्ति के कर्म जो है उसको न चाहते हुए भी ऐसी जगहों पर ले जाकर फंसा देता है कि वो न चाहते हुए भी गलत कार्य कर देता है, क्योंकि पूर्व जन्म के संस्कार ऐसे हैं। उस संस्कारों को सुधारने के लिए हमें भगवान की भक्ति से जोड़ना पड़ेगा। पहले खुद भक्त बनना पड़ेगा, फिर सबको भगवान की भक्ति प्रदान करनी पड़ेगी। जैसे ही जीवात्मा भगवान की शुद्ध भक्ति करने लगेगा, सारी जीवात्मा क्या पूरी सृष्टि कंट्रोल कर सकता है? एक ही जीवात्मा पूरी सृष्टि को कंट्रोल कर सकता है। भगवान की अनंत शक्तियां उसके अंदर आ जाएंगी। और हम देखते हैं आचार्यों के द्वारा पूरी ब्रह्मांड में कृष्ण भक्ति को त्रैलोक्य में, एक ही लोक में नहीं, पृथ्वी लोक पर ही नहीं, त्रैलोकों में भगवान की भक्ति हो सकती है। एक जीवात्मा प्रचार कर सकता है त्रैलोक में। यहाँ बैठे बैठे पूरी धरती को कंट्रोल कर सकता है, और उसके भक्ति से त्रैलोक के कंट्रोल हो सकते हैं। ये है भगवान की शक्ति। इसीलिए भगवान सुप्रीम पावर है, सुप्रीम कंट्रोलर है। तो सुप्रीम कंट्रोलर ऐसे सृष्टि को जिसमें हम लोग रह रहे हैं, ऐसे करोड़ों सृष्टि है, और भगवान के कंट्रोल में है। सरसों के दाने की तरह शेषनाग के फण पर यूं ही विराजमान है, और भगवान के द्वारा कंट्रोलित है। और हम अपने घर के एक जीवात्मा को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं कि हमारे बिना कोई कैसे अच्छे तरीके से रह सकता है, या अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकता है, या अच्छी बुद्धि डेवलप कर सकता है। क्या है कि हमने अभी आश्रय भगवान का नहीं लिया। आश्रय भगवान का लेते ही पूरी सृष्टि कंट्रोल करने की क्षमता जैसे ब्रह्मा जी के अंदर है। क्या है? भगवान की शक्तियां हैं उनके अंदर। पूरे सृष्टि का क्रिएशन करते हैं। हम एक संतति पैदा करते हैं तो पूरा जो है ईड़ी से चोटी तक का जान लगाना पड़ता है जीवात्मा। हम सबको अनुभव होगा, माताओं को, कि एक बच्चा को जन्म देना हो तो कितनी कितना वो 9 महीने संघर्ष करना पड़ता है। और ब्रह्मा जी ऐसे पूरी सृष्टि का क्रिएशन कर देते हैं, भगवान की शक्तियों को धारण करते हैं। तो ऐसी शक्तियां भगवान के द्वारा, इस नाम के द्वारा प्रदान की जाती है। भगवत नाम जो है अथाह शक्तियों से भरपूर है, लबालब है, भरा हुआ है। ये समस्त आनंद, समस्त जो भी चीजें हमें इस भौतिक संसार में चाहिए, ये नाम चिंतामणि चैतन्य रस विग्रह है। ये अक्षर नाम नहीं है। ये क्या है? स्वयं साक्षात परम ब्रह्म स्वरूप है ये नाम। ये सब कुछ प्रदान करने वाला है। इसको हम ये ना समझे कि ये तो हिंदी वर्णमाला का अक्षर है, ह और र मिला दिया कि तो हरे हो गया, क और ड़ मिला के कृष्ण हो गया। ऐसा नहीं है। ये हिंदी का वर्णमाला नहीं है। ये क्या है? साक्षात परम ब्रह्म का ही स्वरूप है, हरे कृष्ण मोहन। बस इसको जाप करके देखो, ये समस्त शक्तियों आपको प्रदान करने वाला है, समस्त चिंताओं से मुक्त करने वाला है, परम मंगलकारी बनाने वाला है, जो जो चाहिए सब कुछ देने वाला है। ये नाम क्या है? चैतन्य रस विग्रह। ये साक्षात भगवान का स्वरूप है नाम। नाम चिंतामणि है। चिंतामणि मतलब जो भी हम हमारे चिंतन में है सब कुछ देने वाला है।
लेकिन नाम जप करते समय हमें गलत और व्यर्थ चिंतन नहीं करना है। क्या करना है? नाम जप करते समय बस मात्र भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का चिंतन करना है, और कुछ नहीं। बता रहा है कि जो है आध्यात्मिक शक्ति अर्थात जीव परमात्मा का अंश है और इस भौतिक जगत का भोग करना चाहता है, इसलिए ईश्वर से छूट देता है कि वह विभिन्न शरीर धारण करके विभिन्न अवस्थाओं में सुख या दुख भोग करे। भगवान हर जीवात्मा को फ्री विल देते हैं, स्वतंत्रता देते हैं। इस स्वतंत्रता का सही उपयोग करके तुम सुख और दुख से परे हो जाओ। सुख और दुख से परे होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? भगवान की भक्ति हमारे सुख और दुख के दोनों खातों को निरस्त कर देती है। तो कैसा जीवन देती है? तो जीवन देती है मुक्त जीवन, जिसमें समस्त पापों से मुक्त और जीवात्मा को प्रेममय सेवा करने का चांस मिलता है। इसी शरीर में रहते रहते, इसी सृष्टि में रहते रहते सब कुछ उसको प्राप्त हो जाना है। ये क्या है? ये प्रैक्टिकल भूमि है। यहाँ पर जो प्रैक्टिस करोगे वही जाकर गोलोक में सेवा मिलेगी, भगवान के धाम में। तो यहाँ हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, लोग सभी लोग जो है प्रैक्टिस में जुड़े हुए हैं। प्रैक्टिस क्या है? भगवान की सेवा करना, ग्लोरीफाई करना भगवान। तो उस प्रैक्टिस को जितना ही हम परफेक्शन के साथ करेंगे उतना ही हम भगवान के धाम जाकर परफेक्शन के साथ भगवान की सेवा कर पाएंगे। जब तक माया के चंगुल से निकलेंगे नहीं बाहर, तब तक कृष्ण की सेवा हम कर नहीं पाएंगे। और माया हमें क्या करेगी? भौतिक संसार में बांधे रखेगी। इस माया के प्रभाव से छूटेंगे कैसे हम? तो नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनम तम नमामि हरिपरम। और जब भगवान को प्रिय बनना है तो नाम संकीर्तन करना पड़ेगा। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, समस्त पाप को नष्ट करने वाला है भगवान, भगवत नाम। ये हरे कृष्ण महामंत्र समस्त पापों को नष्ट करके, और प्रणामो दुख शमनम, भगवान को तीनों टाइम प्रणाम करना है, आपके सारे दुख शमित हो जाएंगे। जिस दुखों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए जीवात्मा करोड़ों जीवन बिता दिया और दुखों से छुटकारा नहीं मिला, वो इस जीवन में भगवान को 3 टाइम प्रणाम कर ले, सुबह दोपहर शाम, दंडवत या पंचांग, और भगवान का प्रणाम मंत्र उच्चारण कर ले, समस्त दुखों से मुक्त हो जाएगा। हम देखते हैं भौतिक संसार में सभी व्यक्ति दुखी है। एक ही उपाय उसको बताना कि भगवान को प्रणाम करना शुरू कर देते हैं, समस्त दुखों से समस्त चिंताओं से व्यक्ति मुक्त हो जाएगा। भगवान की से रिलेटेड जो भी एक एक एक्टिविटी है, सब कुछ मंगल प्रदान करने वाला है। अब देखो, भगवान का अभिषेक किया हुआ थोड़ा सा एक ड्रॉप चरणामृत, अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादत्वा पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अकाल मृत्यु हरणम, अकाल मृत्यु का हरण करने वाला है। बस क्या करने से? विष्णु का चरणामृत प्रेम से। सर्व व्याधि विनाशनम, समस्त व्याधियां नष्ट हो जाएंगी। विष्णु पादत्वा पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते, उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। उसको माता के गर्भ नहीं में आना नहीं पड़ेगा, उल्टा लटक कर भगवान से प्रेयर नहीं करना पड़ेगा। माता के गर्भ में जीवात्मा 9 महीने उल्टा लटका होता है, मुंह नीचे और पैर ऊपर होता है, धनुषाकार आकृति होती है। वो मल मूत्र के थैली भांड में अंधेरे कुएं में पड़ा होता है, कीड़े काट रहे होते हैं, दूसरी तरफ जठराग्नि की अग्नि जला रही होती है। माता जो लवण युक्त या मसाला युक्त भोजन करती है, उसका तीखा प्रभाव उस पर, उसके सॉफ्ट शरीर पर पड़ता है, और वो उस अंधकूप में छटपटाता है और भगवान से प्रेयर करता है, हे प्रभु, इस अंधकूप से बाहर निकालो हमें, मैं आपका भगवान संसार में आकर भजन करूंगा। लेकिन जैसे इस संसार में आता है तो हम सबको पता है कि आते ही जब वो माता के गर्भ से बाहर निकलता है तो कहाँ आ गया, कहाँ आ गया चिल्लाता है, कहाँ कहाँ। तो उसको परिचय कराया जाता है, देख ये तेरी माता पिता। फिर जितने भी रिलेटिव हैं सबका दर्शन, बच्चों को लोग देखने आते हैं, सबसे परिचय कराया जाता है उसका, सब गोद में लेते हैं, बहुत ही प्यारा बच्चा है आपका। अब वो इतना प्यारा हो गया कि भगवान को प्यारा था तो था, लेकिन भगवान से प्यार करना भूल गया वो। अब इस सृष्टि में जितने प्यारे लोग उसको दिखे,
कोई उसको चुम्बन किया, कोई ग्लोरीफाई किया, सबको जो है सबका प्यारा बन गया वो। और इस प्रकार वो माया का प्यारा बन जाता है और भगवान को भूल जाता है। तो इसीलिए मनुष्य शरीर मिला है कि सही उपयोग क्या है, भगवान की भक्ति को स्वीकार करना। बहुत ही रेयर जन्म मिला है। सब ये भौतिक संसार में ड्रामा चल रहा है, पति पत्नी भाई बहन दोस्त मित्र का। जब आप सतोगुण से ऊपर बढ़ोगे भगवान की भक्ति करके, तब आप क्लियर दिखेगा इस संसार में कोई अपना नहीं है। सब एक दूसरे से स्वार्थ सिद्ध करने के लिए अलग अलग कर्मों के परिणाम के अनुसार कोई पत्नी बन जाता है, कोई पति है, कोई माता है, कोई पिता है, कोई पुत्र है, कोई मित्र बन गया। सृष्टि में सभी धीरे धीरे एक दूसरे को छोड़ के जाते जा रहे हैं, और व्यक्ति उसके लिए शोकित होता है, कुछ दिन फिर भूल जाता है कौन कहाँ गई माता, कहाँ गए पिता, कहाँ गया वो मित्र जो बचपन में मिला करता था, साथ घुमा करते थे। कोई है साथ में? कुछ नहीं। किसके लिए शोक करना है, किसके लिए मोहग्रस्त होना है, किसको याद करना है? वास्तविक मित्र, वास्तविक पिता, वास्तविक प्रेमी तो श्री कृष्ण है। उनके श्री चरणों को स्वीकार करना है, तब हमारा वास्तविक मंगल और कल्याण शुरू होगा। बता रहे हैं तथाकथित माता पिता का जीव से कुछ लेना देना नहीं रहता। जीव अपनी रुचि तथा कर्म के फलस्वरूप तथाकथित पिता के माध्यम से विभिन्न शरीर धारण करता है। कि माता पिता का जीव से कुछ लेना देना नहीं, उन्होंने जन्म दे दिया। अब जीवात्मा का अपना कर्म है। माता पिता गाइडेंस भी देते हैं, पढ़ाई के लिए फीस भी देते हैं, उसको अच्छा मार्गदर्शन भी देते हैं, उसके बाद भी बच्चे बिगड़ जाते हैं, क्योंकि उसका कर्म ऐसा, प्रारब्ध ऐसा है। प्रारब्ध से व्यक्ति का भाग्य बदल जाता है। तो हमें अपने जीवन को संवारना है, एज ए ड्यूटी सेवा करनी है, पुत्रों की, पुत्रियों की, माता पिता की, लेकिन डिटैच होकर, उनसे बिना उम्मीद किए हुए, बिना किसी इच्छा के। क्या जिसका कोई नहीं है उसका पालन पोषण नहीं होता है? होता है। और उससे अच्छा होता है जो आश्रित है धन पर, परिवार के सदस्यों पर, पत्नी पर, बच्चों पर। उससे कहीं अच्छा जो है उसका परवरिश भगवान करते हैं। बस आश्रय भगवान का होना चाहिए। 12 साल का एक्सपीरियंस है, 12 साल का, किसी की जरूरत ही नहीं लगती। समझ बात? कि कोई फोन करके पूछा कि क्या हाल चाल है, किसी की जरूरत ही नहीं। बस क्या करना पड़ेगा, आश्रित होना पड़ेगा भगवान पे। पूर्ण रूपेण भी आश्रय नहीं है, लेकिन अगर जो कुछ आश्रय हम भगवान का ले लेते हैं तो इस भौतिक संसार में बिल्कुल बिंदास हो जाएंगे। हमें डर नहीं लगेगा भौतिक संसार में। डर के मारे ही तो व्यक्ति विवाह करता है, बच्चे पैदा करता है, बैंक बैलेंस बनाता है। किस कारण से? डर लगता है उसको, भय लगता है भौतिक संसार में, कि मैं अकेले कैसे जीवन जीऊंगा, धन नहीं होगा तो मेरा क्या होगा, बच्चे नहीं होगा तो मेरा बुढ़ापे में देख रेख कौन करेगा। लेकिन भक्ति पूर्ण रूपेण व्यक्ति को प्रोटेक्ट कर देती है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। आहार निद्रा भय मैथुन रेगुलेट हो जाएगा उसका। तब क्या होगा, नाम संकीर्तनम होगा। और नाम संकीर्तनम होते ही चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम होगा। चित्त का दर्पण साफ होने लगेगा। भव महादावाग्नि, जो भौतिक संसार में फॉरेस्ट फायर, मतलब जंगल में लगा हुआ अग्नि की तरह हमारी भौतिक इच्छाएं हमेशा हृदय को जलाती रहती हैं। ठीक है ना? तो उस हृदय को जलाने वाली भौतिक इच्छाओं से हम मुक्त हो जाएंगे। तब क्या होगा, हम संसार दावानल से मुक्त होते ही और हृदय की भौतिक इच्छाओं से, जब चित्त का दर्पण साफ हो जाएगा, भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाएंगे, तब चेतु दर्पण मार्जनम भो महादावाग्निमापणम श्रेयो कैरो चंद्रिका वितरणम। हृदय क्या होगा, श्रेयो कैरो चंद्रिका वितरणम, हृदय हमारा शीतल हो जाएगा। विद्या वधु जीवनम, यही विद्या रूपी वधु का जीवन है। जो हम विद्या अध्ययन करते हैं, इसका क्या अभिप्राय है कि हमारा हृदय शीतल बन जाए। शीतल हृदय में ही राधा कृष्ण का निवास होता है। जिसका चित्त का दर्पण साफ हो गया है, भौतिक इच्छाएं समाप्त हो गई हैं, वो उसी व्यक्ति के हृदय में भगवान श्री राधा कृष्ण का निवास होता है। तब क्या होगा,
आनंदाम बुद्धिवर्तनम प्रतिपदम पूर्णामृत आस्वादनम सर्वात्मनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। आनंदम बुद्धिवर्धनम, उसको आनंद प्राप्त होगा और बुद्धियों का वर्धन होगा। बुद्धि बढ़ती जाएगी, उसकी विकसित होती जाएगी, तब वो भौतिक संसार और आध्यात्मिक संसार में बैलेंस बना पाए। आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम, एक एक कदम पर एक एक कृष्ण नाम आपके आनंद और बुद्धि का वर्धन करने लगेगा। पूर्ण अमृत आस्वादनम, उसको पूर्ण अमृत का आस्वादन, नाम कृष्ण का नाम जो है अमृत प्रदान करता है। अभी अविद्या की बीमारी है जीवा में, इसलिए भगवान का नाम अमृत प्रदान नहीं करता है। जैसे ही अविद्या समाप्त हुआ जीवा की, वैसे ही ये अमृत देने लगेगा। क्या? नाम संकीर्तनम, श्री कृष्ण संकीर्तनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। श्री कृष्ण संकीर्तन करने वाले की विजय ही नहीं होती है, परम विजय होती है। किसके अगेंस्ट? माया पर विजय प्राप्त कर लेता है जीवात्मा। हर एक जीवात्मा विजय प्राप्त करना चाहता है। किस पर? पड़ोसी पर, पति पत्नी पर, बच्चे माता पिता पर, एम्प्लाई अपने बॉस पर। हर व्यक्ति यहाँ पर विजय प्राप्त करना चाहता है कि मैं किसी के अंडर में कार्य नहीं करूंगा। लेकिन जब जीवात्मा श्री कृष्ण को स्वीकार करता है, तब वो माया के चंगुल से बाहर निकल जाता है, पूर्ण रूपेण चिंता मुक्त, जीवन मुक्त जीवन, और भगवान का आश्रय पूर्ण रूपेण। तब ये जीवन प्राप्त होगा। कैसा जीवन? मंगलकारी जीवन, पूर्ण रूपेण आनंदमय जीवन, पूर्ण रूपेण ज्ञान में स्थिर जीवन।